हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट टिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं पंचकूला, जो कि चंडीगढ़ शहर से बिल्कुल लगता हुआ है। पंचकूला भारत के हरियाणा राज्य का एक जिला भी है और शहर भी है। पंचकूला और चंडीगढ़ दोनों का रेलवे स्टेशन कॉमन है, यानी रेलवे स्टेशन से एक तरफ चंडीगढ़ है और दूसरी तरफ पंचकूला। पंचकूला का नियरेस्ट एयरपोर्ट भी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, जो कि यहाँ से केवल 17 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यानी बात ये हुई कि आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट कैसे भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हो। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कनेक्टिविटी और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे भी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो में हम आपको पंचकूला जिले के 10 टॉप टूरिस्ट प्लेसेस बताएंगे। तो हम इस वीडियो में ना केवल आपको वो प्लेस बताएंगे, बल्कि उन प्लेसेस का पूरा वर्चुअल टूर देंगे। उन प्लेसेस की क्या एंट्री फी है, वहाँ जाना वर्थ है कि नहीं, वहाँ क्या क्या नेगेटिव्स हैं, आपको वहाँ पर पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वर्चुअल टूर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं पिंजौर गार्डन में, जिसे यदाविंद्र गार्डन भी कहा जाता है। यह अंबाला शिमला रोड पर पिंजौर गांव में स्थित है। ये 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ एक बाग है, जो कि हर साल होने वाले मैंगो फेस्टिवल के लिए भी प्रसिद्ध है। 17वीं शताब्दी में वास्तुकार नवाब फिदाई खान द्वारा अपने पालक भाई औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इसको बनवाया गया था। हाल ही के दिनों में इसे महाराजा यादवेंद्र सिंह की याद में यादवेंद्र गार्डन का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है और पार्किंग के आपको 50 रुपीज़ देने होते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट भी परचेज करना होता है। टिकट को परचेज करने के बाद आप यहाँ पर जो गेट पे बैठे रहते हैं उनको वो टिकट दिखाएंगे। उसके बाद वो आपको अंदर जाना अलाउ कर देंगे। जब आप अंदर जाएंगे तो ऊपर की तरफ बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी सुंदर ये लगती हैं। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको व्हाइट कलर का सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर शीश महल, हवा महल, जल महल बनाए गए हैं और अंतिम तल पर एक रंगमंच भी बनाया गया है। यहाँ पर काफी सारे पेड़ पौधे, खूबसूरत फूल और शावर्स भी लगे हुए हैं। दिन के समय काफी सारे शावर्स बंद रहते हैं, लेकिन शाम के समय सारे के सारे शावर्स चलाए जाते हैं और यहाँ पर लाइटनिंग भी होती है। तो शाम के समय ये गार्डन और भी खूबसूरत नजर आता है। दोस्तों, इस गार्डन को अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको यहाँ पर लगेगा। इस जगह पर खड़े होकर नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। नीचे एक स्विमिंग पूल सा बना है और बीच में शावर लगा हुआ है। शावर की जो बौछार है वो सीधा आपके चेहरे पर पड़ती है और बहुत ही ठंडक महसूस होती है। इस जगह पर खड़े होकर आपको बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है और डेफिनेटली आपका यहाँ पर कुछ देर रुकना बनता है। आप यहाँ कुछ देर बैठे और फोटोग्राफी के लिए भी ये स्थान बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से पूरे गार्डन का देखिए कितना प्यारा व्यू नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ समय रुकिए और उसके बाद फिर नीचे जाकर के पूरे गार्डन को एक्सप्लोर करिए। जब आप यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको जलमहल दिखाई देगा, जो कि पानी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। इस जलमहल के अंदर जाकर भी एक अलग ही वाइब्स आती हैं। चारों तरफ की खूबसूरती देखते ही बनती है। और जब आप जलमहल को एक्सप्लोर करके कुछ समय रुक के बाहर आते हैं तो ठीक सामने ही फूड कोर्ट है, वहाँ पर जाकर के आप कुछ खा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ नेगेटिव है, जिसको लेकर के आपको बहुत सारे यूजर्स के गूगल पर भी नेगेटिव कमेंट मिलेंगे। यहाँ जो फूड कोर्ट है वहाँ पर जो भी खाना है वो ओवर प्राइस्ड है। चलिए, ये तो समझ में आता है, लेकिन सबसे मेन बात है, जब हम यहाँ गए हमने उनसे बोला कि आप हमको मेन्यू प्रोवाइड कीजिए। उन्होंने कहा हमारे पास कोई मेन्यू नहीं है, आइटम्स लिखे हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए। तो मेन्यू नहीं था तो हमने वहीं से देख करके आइटम ऑर्डर कर लिए। मन में ये था कि थोड़ा बहुत महंगा हो गई, जो कि होता ही है हर जगह, तो चलेगा। तो हमने कुछ ही चीज़ें ऑर्डर करी थी, कुछ फास्ट फूड और एक लस्सी का गिलास। लेकिन दोस्तों, जब उसका बिल आया तो वो 1770 रुपये का बिल था, जिसे देख के हम भौचक्के रह गए कि कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल 5 स्टार वाला बिल इन्होंने दे दिया। हमने उनसे पूछा कि भाई आपने हमें रेट भी प्रोवाइड नहीं किया, मेन्यू भी प्रोवाइड नहीं किया, हमने आपसे मांगा भी था। तो उन्होंने कहा हमने रेट लिस्ट लगा रखी है। हमने चारों तरफ देखा, कहीं भी हमें रेट लिस्ट नज़र नहीं आई।
तो हमने उनसे पूछा कहाँ लगा रखी है, तो हमें एक ऐसी जगह पे ले गए जहाँ शेड के पीछे रेट लिस्ट लगी हुई थी, बहुत ऊपर करके, जहाँ कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको देख नहीं सकता। फिर उसके बाद किसी तरह से वहाँ मोबाइल का कैमरा ले जा करके वो वीडियो रेट लिस्ट की मैंने आप लोगों के लिए बनाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अवेयर रहना है। ये लोग क्या करेंगे, आपको मेन्यू प्रोवाइड नहीं करते और फिर एक बंदा आपके पास आके बोलेगा सर क्या लेंगे, सर क्या लेंगे, वो आपके आइटम्स बढ़ाता चला जाएगा और लास्ट में आपको अगर आप 500 रुपये का खाते हैं 4 गुना बिल आपका आएगा। एक छोटा सा लस्सी का गिलास इन्होंने 240 रुपये का दिया, अब आप सोचिए खुद। और इसके अलावा एक प्लेन मैगी 150 रुपये की, और इसी प्रकार से बाकी आइटम भी थे। हमने इन्हें पानी भी ऑर्डर किया, इनके पास बिस्लैरी की बोतल भी नहीं थी। बिस्लैरी से भी नीचे जो लोकल बॉटल्स आती हैं जिनकी कॉस्ट हार्डली 15 रुपये होती है, वो बॉटल्स इन्होंने हमें प्रोवाइड करी। 3 बॉटल दी और 180 रुपये उसके इन्होंने हमसे चार्ज करे। और खास बात देखिए, बिल भी हाथ से लिख के देते हैं, पक्का बिल नहीं देते ताकि कोई व्यक्ति क्लेम भी ना कर पाए। तो इस चीज़ से आपको बचना, अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ की गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से पूरे स्टेट का नाम दुनिया में ख़राब होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग शिमला घूमने आते हैं और जो भी उधर जाता है रास्ते में यहाँ पे रुकता है। गूगल रिव्यू पे कितने सारे नेगेटिव रिव्यू हैं, यूट्यूब पे लोगों ने पता नहीं कितने वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो इन्हें कम से कम सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ। अगर आप इस फूड कोर्ट के वर्स्ट एक्सपीरियंस को छोड़ दें तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है और आप फैमिली के साथ यहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को देखने के बाद आप जब बाहर आएंगे तो बाहर भी आपको उतना ही मजा आने वाला है, क्योंकि बाहर यहाँ पर एक ट्रेन है। इस ट्रेन की राइड आप ले सकते हैं। इस ट्रेन में जो टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन कंडीशन है कि मिनिमम 4 लोग होने चाहिए तो ये ट्रेन को चलाएंगे। हम आपको कहेंगे कि इस ट्रेन की राइड आप लेना बिल्कुल भी यहाँ पर ना भूलें, क्योंकि इस ट्रेन में काफ़ी लंबा राउंड आपको लगवाते हैं और बाकी जो खूबसूरती है बाहर की तरफ से, वो एरिया जो आप वैसे नहीं देखते वो ट्रेन में बैठ करके आप देख लेंगे। तो ट्रेन का राउंड बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल वर्थ है और बहुत अच्छी राइड आप लोगों के लिए रहेगी। हमने भी ट्रेन की राइड ली और जब ये ट्रेन चलती है तो इसमें बहुत सारे गाने चलते हैं, जैसे कि लकड़ी की काठी और भी कई गाने, तो एक अलग ही वाइब आती है। कॉपीराइट की वजह से वो गाने मुझे यहाँ पर बंद करने पड़े हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पिंजौर गार्डन बहुत ही वर्थ प्लेस है और एक मस्ट विजिट प्लेस है पिंजौर, पंचकुला, हरियाणा में। दोस्तों अभी हम शिमला से आ रहे हैं और चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा आगे जाते ही राइट साइड में आपको एक रास्ता दिखेगा जो कि परवाणु को जाता है। दोस्तों ये जो रास्ता परवाणु को जा रहा है, आपको इस पर ही जाना है और हाईवे को छोड़ देना है। ये रास्ता आपको कालका माता मंदिर लेकर के जाएगा। देखिए यहाँ से राइट कट है, यहाँ से आप हाईवे छोड़ देंगे और राइट लेकर के परवाणु वाले रास्ते पर चलेंगे। इसी रास्ते पर कुछ किलोमीटर चल के आपको प्रसिद्ध प्राचीन श्री काली माता मंदिर ऑन रोड ही पड़ेगा। दोस्तों इस मंदिर से जुड़ी हुई कई सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि द्वापर युग में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। उस दौरान वो विराटनगर में 12 वर्ष तक रुके थे। उस समय केवट राजा के राज्य में गाय की बहुत सेवा की जाती थी। वहीं एक श्यामा नाम की गाय रोजाना अपने दूध से माता की पिंडी का अभिषेक करती थी। यह करिश्मा देख पांडव आश्चर्यचकित रह गए और पांडवों ने इसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि यह वही माता का मंदिर है। दोस्तों इससे जुड़ी एक मान्यता और है। कहा जाता है कि सतयुग में महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का उपद्रव बहुत बढ़ गया था। देवताओं ने भी गुफाओं में शरण ले ली थी। एक दिन सभी देवताओं ने आदिशक्ति श्री जगदम्बा मातेश्वरी की स्तुति की। प्रसन्न होकर माता एक बालक के रूप में प्रकट हुई। देवताओं का दुख सुनकर माता ने अपने स्वरूप को विकराल किया। कहा जाता है कि माता के हजारों हाथ पैर थे। सभी देवताओं ने आदिशक्ति को अपना एक एक शस्त्र दिया। विष्णु जी ने चक्र, शिव जी ने त्रिशूल, ब्रह्मा जी ने कमंडल, इंद्रदेव ने वज्र, शेषनाग ने शेष फांस, यमराज जी ने यम फांस शस्त्र माता को अर्पित किए। इसके बाद माता जगदम्बा रणभूमि में उतरी और महिषासुर समेत सभी दैत्यों का संहार कर कालका की भूमि पर आई। कालांतर में कालका में काली माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस मंदिर की दूरी शिमला से 84 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर, देहरादून से 175 किलोमीटर और दिल्ली से 277 किलोमीटर है। यदि आप नियर बाय अट्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी पर पिंजौर गार्डन स्थित है, 28 किलोमीटर की दूरी पर फन सिटी वाटर पार्क, 23 किलोमीटर की दूरी पर मनसा देवी मंदिर पंचकुला और 20 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पार्किंग की बात करें तो कोई भी विशिष्ट स्थान पार्किंग के लिए नहीं है। राइट हैंड साइड पे जो आप कारें खड़ी हुई देख रहे हैं, बस यहीं पे आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। हम भी यहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही मंदिर का मुख्य गेट है। हम पैदल पैदल चलेंगे।
तो दोस्तों अगर आप मंदिर के गेट से आगे चले जाते हैं तो कालका की मार्केट स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे आपको पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आपको मंदिर से 100-200 मीटर पहले ही सड़क के किनारे ही अपनी गाड़ी सेफली पार्क करनी है। यहाँ मंदिर के बाहर कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद और माता के लिए चुनरी इत्यादि खरीद सकते हैं। दोस्तों मंदिर का जो मुख्य गेट है काफी खूबसूरत है। दोस्तों मंदिर में एंट्री करने से पहले ही जूता घर बना हुआ है जहाँ आप अपने शूज जमा करा सकते हैं। ये फ्री सर्विस है। यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कालका है जो कि 1.1 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके बाद चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है जो कि 25 किलोमीटर की दूरी पर है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने देखिए बेबी फीडिंग रूम भी है। दोस्तों सामने एक विशाल शिवलिंग आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर लोग जल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है और इस शिवलिंग के जस्ट बगल में ही गुरुद्वारे का मेन गेट भी है। तो एक ही एंट्री से गुरुद्वारा और मंदिर दोनों में जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ आएँ तो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन भी जरूर करें। जो शिवलिंग हमने आपको दिखाया उसके सामने ही मुख्य मंदिर का गेट है। वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। दोस्तों ये मंदिर हर रोज सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है। कालका रेलवे स्टेशन पर बड़ी पटरी और छोटी पटरी दोनों है। मतलब दिल्ली से आप कालका तक आ सकते हैं बड़ी ट्रेन के थ्रू और कालका से लेकर शिमला तक टॉय ट्रेन चलती है जिसके लिए वहाँ छोटी पटरी मौजूद है। सामने देखिए लिखा हुआ है श्री माता मनसा देवी सिंह द्वार, यानी आपको इस द्वार को पार कर जाना है। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा गुरुद्वारा दिखेगा। आप जाते समय या आते समय इस गुरुद्वारे में भी दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ से आपको राइट मुड़ जाना है। एक कहानी के अनुसार शिवालिक पहाड़ियों में एक गाय प्रतिदिन आती थी और पहाड़ी की चोटी पर 3 सटे पत्थरों पर दूध चढ़ाती थी। स्थानीय निवासियों द्वारा यह देखा गया कि वहां 3 पवित्र शिलाएं उत्पन्न हुईं और उनकी पूजा की जाने लगी और यह श्री सती का मस्तक पाया गया। तदनुसार एक मंदिर का निर्माण किया गया और अंततः मनीमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने श्री मनसा देवी का वर्तमान मुख्य मंदिर बनवाया, जो कि बिलासपुर गांव, तहसील और जिला पंचकुला में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। यह मंदिर 1811 से 1815 की अवधि के दौरान बना था। मुख्य मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर पटियाला मंदिर है, जिसका निर्माण वर्ष 1840 में तत्कालीन महाराजा पटियाला श्री करम सिंह ने करवाया था। दोस्तों अब हम मंदिर की पार्किंग में एंट्री कर चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं एक बैरियर लगा है। यहाँ पे आपको पार्किंग चार्जेस देने होंगे जो कि 20 रुपए हैं। और देखिए कितनी एम्पल पार्किंग, और इसके आगे भी बहुत बड़ी पार्किंग है ये। तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है। बस इस गेट को पार करते ही आप मुख्य मंदिर के गेट पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ चारों तरफ कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, माता के लिए वस्त्र, चुनरी इत्यादि ले सकते हैं। और ये देखिए ये है मुख्य गेट श्री माता मनसा देवी मंदिर का। और दोस्तों अभी हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी स्टील की रेलिंग लगी है जो कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हैं। लेकिन अभी भीड़ नहीं है तो मंदिर में जाने का रास्ता बाहर की तरफ से है ताकि आपको घूम घूम के ना जाना पड़े। तो हम बाहर की तरफ से मंदिर में जा रहे हैं और ये देखिए बहुत सारी स्टेयर्स यहाँ पर आती हैं और यहाँ बहुत भीड़ होती है। आज हम मंडे वाले दिन यहाँ पर आए हैं। अब दोस्तों यहीं पे लाइन में आपको लग जाना है दर्शन के लिए। तो हम भी यहाँ पर लाइन में लग गए और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते रहे। लाइन काफ़ी लंबी थी लेकिन कोई बात नहीं, जब हम इतना दूर आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। तो हम यही सोचते हुए लाइन में लग गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज माता मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ सती माता के सिर का अगला भाग गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले माता सती के मंदिर के रूप में जाना जाता था। दोस्तों धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े और फाइनली हम मुख्य गेट तक आ चुके हैं। और ये जो गेट है काफ़ी सुंदर है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी नक्काशी इस गेट पर की गई है। आप ये देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लाइन में लगते लगते अंदर आ गए हैं और ये लाइन देखिए मुख्य मंदिर की तरफ आगे बढ़ रही है। और ये देखिए मंदिर के ऊपर वाला हिस्सा कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो यहीं से इसी लाइन में हम चलते चले जा रहे हैं। ये देखिए भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ लाइन इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी बाहर तक आ जाती है। स्पेशली नवरात्रों के समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। भक्तजन श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों बाहर की तरफ से जो लोग निकल रहे हैं दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। और ठीक सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर हम आपको चल के दिखाते हैं क्या है। एक्चुअली इस बिल्डिंग के अंदर एक लिफ्ट लगाई गई है
जिस लिफ्ट का उपयोग आप मंदिर में ऊपर नीचे जाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये केवल बुजुर्गों के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है, और उनके जो सहयोगी हैं वो इस लिफ्ट में उनके साथ जा सकते हैं। और यहाँ बाहर बेंच भी लगाया गया है ताकि लिफ्ट आने में समय लगे तो दिव्यांग और जो बुजुर्ग हैं वो इस बेंच पे बैठ करके इंतजार कर सकें। तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है दोस्तों। अब जब हम इससे बाहर आए तो बाहर आने पर ये स्टेयर्स दिख रही हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये शिव मंदिर है। तो अब हम शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो हम स्टेयर्स से ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर पहले से कई सारे भक्तजन हैं जो कि भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ आए हैं। दोस्तों ये मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। समर्स में टाइमिंग सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक है, और विंटर के समय जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक है। ये देखिए ऊपर से हमने देखा है नीचे एक हॉल भी है जहाँ लोग बैठकर आराम कर रहे हैं। दोस्तों हॉल काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल साफ सुथरा है, और ऊपर पंखे लगे हुए हैं, तो आराम से बैठ के आप यहाँ पर अपनी थकान उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बैठकर कुछ देर आराम किया और अपनी थकान उतारी। दोस्तों यहीं पर माता का चोला भी लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। अब दोस्तों यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ट्रेन के द्वारा आते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन है, जो कि 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अब यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा तो एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग हमें दिखी जिसके बाहर लिखा था पूजा भवन, और इसके साथ ही थी यज्ञशाला जो काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। यहाँ फोटोग्राफी की भी एक शॉप है, यहाँ से आप कुछ परचेज कर सकते हैं, अपनी फोटो वगैरह भी बनवा सकते हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको दिखाई दिया भैरव मंदिर। तो अब हम भैरव मंदिर की तरफ चलते हैं और फिर आपको भैरव मंदिर की परिक्रमा लेते हुए एक और चीज़ दिखाते हैं जो कि काफ़ी वर्थ है। देखिए ये है भैरव मंदिर। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, हम भी आए, हमने भी दर्शन किए, और ये देखिए भैरव मंदिर जो कि काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और अब हम इस मंदिर की परिक्रमा ले रहे हैं। दोस्तों इस मंदिर की जब हमने परिक्रमा ली तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में एक गार्डन सा दिखाई दिया। तो हमने थोड़ा ऊपर होकर के देखा तो हमें दिखाई दिया कि वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क है, बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले और राइड्स लगी हैं और काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप कुछ समय के लिए वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ नियर बाय अट्रैक्शन की बात करो तो पिंजौर गार्डन यहाँ से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर है। कालका टेम्पल यहाँ से केवल 22 किलोमीटर की दूरी पर है। फन सिटी वाटर पार्क केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और नाडा साहिब गुरुद्वारा 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए ये हम बाहर आ गए हैं, बीच में एक रोड है और रोड के दूसरी तरफ बना है पटियाला मंदिर। अब ये है पटियाला मंदिर। तो अब हम पटियाला मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं और आपको इस भव्य मंदिर का पूरा प्रांगण और मंदिर के अंदर दर्शन करा करके लाते हैं। बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर हैं और ये सारे वही हैं जो मनसा देवी माता मंदिर में दर्शन करके यहाँ पर आए हैं। अब जब हमने एंट्री करी तो यहाँ का प्रांगण काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत विशालकाय पीपल का वृक्ष है जिसने यहाँ पूरे में छाया करी हुई है, और उस छाया के नीचे काफ़ी सारे लोग बैठ करके आराम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। और इस पेड़ पे आप देख सकते हैं लोगों ने मनोकामना पूरी करने के लिए चुनरियाँ बांधी हुई हैं। बहुत सारी चुनरियाँ यहाँ पर बंधी हुई है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर कुछ विश मांगते हुए आप अपनी चुनरी बांध देते हैं तो विश पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं, और ये पेड़ भी काफ़ी भव्य है। दोस्तों चंडीगढ़ शहर यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, सोलन 62 किलोमीटर की दूरी पर है, शिमला 105 किलोमीटर की दूरी पर है, देहरादून 153 किलोमीटर की दूरी पर है, और दिल्ली 247 किलोमीटर की दूरी पर है। पटियाला मंदिर फ्रंट से देखने पर देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मनी माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनाई थी जो कि लगभग 3 किलोमीटर लंबी है, और इसी गुफा से वो यहाँ पर आते थे। देखिए यहाँ पर भक्तजनों ने धूप बत्ती करी हुई है और पेड़ के नीचे, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्थान यहाँ बना हुआ है जो डेडिकेटेड प्लेस है धूप बत्ती के लिए। आप देख सकते हैं ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अंदर मंदिर के अंदर धुआं ना हो, और यहाँ पर खुले में ये अच्छा भी लग रहा है और एक बहुत ही बढ़िया वाइब दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और पेड़ भी हैं जिनके नीचे बैठ करके लोग आराम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम पटियाला मंदिर जो मुख्य मंदिर है इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों जब हम यहाँ पर पहुँचे तो उस समय पे मंदिर में कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा था जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। अब ये देखिए स्टेयर्स हैं, यहाँ से हम अंदर गए और अंदर काफ़ी सारे लोग माता के दर्शन कर रहे हैं। अब जब हम उससे बाहर आए तो ये मुख्य गेट है, और अब हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर के दोनों कोनों में भी मंदिर बनाए गए हैं। देखिए इस कोने में एक मंदिर बना हुआ है जिस पर लिखा है श्री हनुमान मंदिर,
अब हम दूसरे कोने में चलते हैं और दूसरे कोने में भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर पर लिखा है शिव मंदिर। दोस्तों अब हम इस मंदिर के मेन गेट से बाहर आ चुके हैं और ठीक सामने आप देख रहे हैं मनसा देवी मंदिर, जहाँ से हम दर्शन करके आए थे। दोस्तों चंडीगढ़ से 13 किलोमीटर की दूरी पर नाडा साहिब गुरुद्वारा पड़ता है। यह गुरुद्वारा पंचकुला की शिवालिक पहाड़ियों में घग्गर हाकरा नदी के तट पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी 1687-1688 में भंगानी की लड़ाई के बाद पांवटा साहिब से आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान रुके थे। बस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको मोरनी टी पॉइंट दिख जाएगा, जहाँ ये कारें खड़ी है ना, यहीं से मोरनी के लिए लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता जा रहा है। तो आपको यहाँ से यू टर्न ले लेना है हाईवे पे। इस जगह को कहते हैं मोरनी टी पॉइंट। देखिए ये कट है बीच में, यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे और गाड़ी को वापसी मोड़ लेंगे। दोस्तों जब आप गाड़ी को वापसी मोड़ेंगे तो आपको हाईवे पर नहीं चढ़ना है। अब आप ध्यान से देखिए, हाईवे ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको नीचे वाली रोड ले लेनी है और नीचे वाली रोड पर थोड़ा सा आगे बढ़कर आपको गुरुद्वारा साहिब दिख जाएंगे। दोस्तों भंगानी की लड़ाई श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेना और बिलासपुर के भीमचंद कलहूर के बीच 18 सितंबर 1686 को पांवटा साहिब के पास भंगानी में लड़ी गई थी। यह 19 साल की उम्र में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई थी। बचितर नाटक में उल्लेख है कि गुरु की सेना की जीत हुई और दुश्मन की सेना युद्ध के मैदान से भाग गई। और बस अब यहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है। जब गुरु साहिबान यहाँ पर आए तो नाडू शाह नाम के धर्मी व्यक्ति ने संगत के साथ गुरु जी का स्वागत किया, लंगर दूध और पानी की सेवा करी। जाते समय गुरु साहिबान ने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं खेती बाड़ी करता हूँ और आप जी का निमाना सेवक हूँ। तब गुरु साहिब ने उस पर बख्शिश करी और ये कहा कि ये स्थान सदा नाडा साहिब के नाम से जाना जाएगा और आपका नाम हमेशा कायम रहेगा। दोस्तों देखिए ये मेन गेट है गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब का। सामने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाना है और यहाँ पर एम्पल पार्किंग है। दोस्तों यहाँ पार्किंग का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, बस आपको चाहिए कि अपनी गाड़ी ऐसे लगाएं कि किसी और को भी असुविधा ना हो और आपकी गाड़ी भी सेफ रहे। अभी हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, सही स्थान देख रहे हैं और गाड़ी के अंदर से ही देखिए गुरुद्वारा साहिब के कितने अच्छे दर्शन आपको हो रहे हैं। बाहर का जो व्यू है वो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी जस्ट हम स्पेस ढूंढ रहे हैं कि हम गाड़ी कहाँ पर खड़ी करें। तो दोस्तों अभी हम नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं और अभी हम आपको अंदर से सब कुछ दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, दर्शन आपको कैसे करने हैं। और सबसे पहले यहाँ पार्किंग में खड़े होकर आपको 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हम अपनी गाड़ी लाएंगे तो हमें जगह मिलेगी या नहीं। वो बात अलग है कि रविवार के दिन और वीकेंड्स पर यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी एम्पल पार्किंग है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं एक साथ लग सकती हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है और जब हमने अपना कैमरा घुमाया देखने के लिए चारों तरफ क्या है, तो हमें गुरुद्वारा साहिब की मेन एंट्री, जोड़ा घर और सामने ही गुरु का लंगर दिखाई दिया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद सबसे पहले हम गए जोड़ा घर की तरफ, क्योंकि हमें अपने शूज वहाँ पर निकालने थे। जोड़ा घर आपको पता होगा, यहाँ पर जूतों की फ्री सेवा होती है। मीन्स आपके जो भी शूज होते हैं वो रख के आपको टोकन देते हैं, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। दोस्तों जोड़ा घर में आप जोड़ा उतार देंगे, साथ में आपको सॉक्स भी उतार देनी है। ये यहाँ पर हिस्ट्री लिखी है यहाँ की, आप पढ़ सकते हैं और यही हिस्ट्री हमने आपको बताई भी है। अंदर जाने से पहले आपको सिर को प्रॉपर ढकना है, कपड़ा बांधना है और अगर आप लेडीज हैं तो वो अपनी चुन्नी या शॉल से अपने सिर को कवर कर सकती हैं, बट सिर ढक के जाना है। कैप अंदर अलाउ बिल्कुल नहीं होती है और आपको कपड़े भी मर्यादा में पहन करके जाने हैं, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, कोई घूमने फिरने का स्थल नहीं है। और धार्मिक स्थल होने के कारण इसकी धार्मिक मान्यता है, तो आपको उस गरिमा को बना के रखना है। ये दोस्तों गुरुद्वारा साहिब की मेन एंट्री है, यहाँ से आप अंदर एंट्री करेंगे। अंदर का वीडियो हमने शूट नहीं किया है, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता है। दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो यहाँ पर हमने कढ़ा प्रसाद ग्रहण किया। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा बेटा जाके ठीक सामने गेट के लेट गया। तो बच्चों में बिल्कुल स्पष्टता होती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उन्हें जो करना है वो करते हैं। आप देखिए बिल्कुल मेन एंट्री पे लेट गया और लोग यहाँ से जा रहे थे, देख रहे थे, वो हट नहीं रहा था, वो वैसे ही लेटा रहा। दोस्तों जहाँ कड़ा प्रसाद मिल रहा था उसके ठीक पीछे ये लंगर की तैयारी चल रही है
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह काटी जा रही हैं और यहीं पर चाय का लंगर भी है। और हम थोड़ा सा और आगे गए और हमने यहाँ से 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करी। ये देखिए कितना बढ़िया ये प्रीमिसेस लगता है गुरुद्वारा साहिब का। और दोस्तों यहाँ पर जब हम आए तो काफ़ी सारे बच्चों को भी लाया गया था पिकनिक के लिए, और उन्हीं बच्चों में से कई सारे बच्चे सेवा भी कर रहे थे। तो दोस्तों इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बच्चों की आउटिंग भी हो जाए और बच्चों को सेवा सीखने को मिले और अच्छी वैल्यूज उनके अंदर आए। दोस्तों देखिए यहाँ से हमने खड़े होकर नीचे का शॉट लिया, तो ये नीचे आप देख सकते हैं प्रॉपर पार्किंग है और यहाँ से स्टेयर्स भी नीचे जाती हैं, और इन स्टेयर्स के ठीक सामने एक हॉल भी है जो कि काफ़ी बड़ा है और शायद इस उद्देश्य से बनाया गया है कि संगत को वहाँ पर बिठाया जा सके, किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके। ये देखिए काफ़ी बड़ा हॉल ये है, इसमें भी काम चल रहा है और शायद कुछ समय में पूरा भी हो जाएगा। दोस्तों नाडा साहिब की दूरी पांवटा साहिब से लगभग 98 किलोमीटर है, देहरादून से 148 किलोमीटर है, चंडीगढ़ से 13 किलोमीटर और शिमला से 100 किलोमीटर है। और अगर आप यहाँ के नियर बाय अट्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर मनसा देवी मंदिर है, 14 किलोमीटर की दूरी पर पिंजौर गार्डन, 20 किलोमीटर की दूरी पर फेमस काली माता टेम्पल कालका और 7.7 किलोमीटर की दूरी पर फन सिटी वाटर पार्क है। और ये गेट है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, इसी गेट से हम अंदर आए थे और अब हम इसी गेट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों जब आप यहाँ बाहर की तरफ जाओगे तो हमारे राइट हैंड साइड में पार्किंग है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में गुरु का लंगर है। दोस्तों गुरु के लंगर की खास बात यह है कि लंगर कभी बंद नहीं होता। ये देखिए हम शाम को 5 बजे मंडे वाले दिन यहाँ पर पहुंचे हैं, मई का महीना है 26 मई 2025, और शाम को 5 बजे भी जब हम लंगर में गए तो लंगर चल रहा था और हमने लंगर ग्रहण भी किया। तो अब हम आपको दिखाते हैं, ये स्टेयर्स चढ़ के हम लंगर की तरफ जा रहे हैं। स्टेयर्स चढ़ के HDFC बैंक का ATM भी है और राइट हैंड साइड पर ये एक मार्केट भी है छोटी सी, ये मार्केट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और देखिए स्टेयर्स चढ़ के ठीक सामने HDFC बैंक का एक ATM है और ये इधर सामने की तरफ राइट हैंड साइड पे जो है लंगर है, ये पूरा प्रीमिसेस है, इसका एक व्यू 360 डिग्री में आप देख लीजिए। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़े और राइट हैंड साइड पे चूंकि लंगर है तो ये देखिए यहाँ प्लेट्स रखी हैं और लंगर चल रहा है। लंगर में कई सारे लोग सेवा भी कर रहे थे, लंगर खिला रहे थे और भी कई सारी सेवाएं होती हैं, साफ सफाई की सेवा होती है, वो सब बड़े चाव से बड़े मन से कर रहे थे। और सेवा के बारे में कहा जाता है कि सेवा करो तो मुक्ति नहीं और ना करो तो रुकती नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर लंगर ग्रहण करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और चीज़ों को एक्सप्लोर किया। दोस्तों सामने छबील है, मतलब जहाँ पानी पिलाया जाता है। ये देखिए कितना बड़ा RO फिल्टर लगा हुआ है, कितने बड़े बड़े फिल्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ से पानी फिल्टर होके जा रहा है और ये बाउल्स में पानी देते हैं, बाउल्स में पिला रहे हैं, तो ये RO का पानी है प्रॉपर। दोस्तों अब यहाँ से देखिए वापस की तरफ हम चल रहे हैं, नीचे की तरफ। ये गुरुद्वारा डेली सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। मौसम के हिसाब से समय में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ रविवार व पूर्णमासी के समय काफी सारी संगत इकट्ठी होती है और एक मेला जैसा लग जाता है। ये जो स्टेयर्स हैं इनके सामने ही यानी जोड़ा घर के राइट साइड में ही बाथरूम बने हुए हैं और बाथरूम के जस्ट बगल में ही सराय है, यानी आपके लिए यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है। बहुत ही कम दामों पर आप यहाँ पर रूम लेकर रुक भी सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ, अपनी गाड़ी लेते हैं क्योंकि हमने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर लिए हैं और हम काफी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। दोस्तों मूल रूप से हम देहरादून से आए थे, लेकिन अभी फिलहाल हम चंडीगढ़ की तरफ से नाडा साहिब आए थे और अब नाडा साहिब से हम पांवटा साहिब होते हुए देहरादून जाएंगे। दोस्तों हम लगभग 6 बजे शाम को यहाँ से निकल रहे हैं और हम लगभग रात के 9 बजे देहरादून पहुंचे थे क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा था। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं फन सिटी रामगढ़, जो कि चंडीगढ़ से केवल 21 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यहाँ एंट्री करते वक्त अगर आप कार से एंट्री करते हैं तो आपको 20 रुपीज पार्किंग देनी होती है। सामने आपको फन सिटी का मेन गेट दिखाई दे रहा है, वहीं पर आपको गाड़ी पार्क करनी है और सबसे पहले टिकट लेनी है। दोस्तों फन सिटी में वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क दोनों है। सर्दी के टाइम यहाँ पर केवल अम्यूजमेंट पार्क ही एक्टिवेट रहता है और वाटर पार्क बंद रहता है, तो हम भी केवल अम्यूजमेंट पार्क का ही टिकट लेंगे क्योंकि सर्दियों के टाइम वाटर पार्क का टिकट लेने का कोई मीनिंग नहीं है। तो बाहर ही यहाँ पर टिकट विंडो है और आप अम्यूजमेंट पार्क का टिकट अलग ले सकते हैं जो कि यहाँ पर 700 रुपीज पर पर्सन है। यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो उसका टिकट 500 रुपीज पर पर्सन है और कोई बच्चा है जो कि 3 साल से कम है तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। ये अंदर आते ही आपको गो कार्टिंग दिखेगा। यहाँ पर एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है
ये सामने रेसिंग कार आपको दिख रही है, लेकिन ये एडिशनल है, मतलब ये टिकट में आपका इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप यहाँ इस ट्रैक पे रेसिंग करना चाहते हैं तो 450 के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब हम आगे बढ़े, हमने वो नहीं किया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रेसिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है और हम अलग से पेमेंट करना भी नहीं चाहते। तो हम अंदर जा रहे हैं और ये यहाँ पर सबसे पहले आपको म्यूजिकल फाउंटेन दिखेगा। ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है इसको आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक चलता है और ये फाउंटेन, लेकिन इसकी टाइमिंग है, अभी हम 1 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं तो 1 बजे की इसकी टाइमिंग है, फिर 3 बजे की है, ऐसे डिफरेंट टाइमिंग है, उस टाइमिंग पे चलता है। देखिए पीछे रेनबो भी दिखाई दे रहा है, ये आर्टिफिशियल रेनबो इन्होंने क्रिएट किया है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम वर्दी फोटोग्राफ खींच सकते हैं और ये पानी की बौछारें बाहर तक आती हैं। तो सबसे पहली राइड हम ले रहे हैं बिग एप्पल। बिग एप्पल एक ऐसी राइड है कि इसमें कोई भी बैठ सकता है, मीन्स बच्चे भी बैठ सकते हैं और बड़े भी बैठ सकते हैं। ये एक तरह से छोटा रोलर कोस्टर है, ये बहुत ही अच्छी राइड है और पहले भी हम यहाँ पर आए हैं तब भी हमने राइड ली है। इस राइड में काफ़ी मज़ा आते हैं, जब ये ऊपर से नीचे आती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है राइड आप कितनी बार भी ले सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 1 या 2 बार ही लेनी है। एक बार आपने बाहर से टिकट ले ली तो ये वाली राइड जो है आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी बहुत सी राइड हैं जो केवल आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा में गो कार्टिंग है, रेसिंग कार और जिप लाइनिंग, वो आपका टिकट में इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारी राइड्स टिकट में इन्वॉल्व हैं। ये देखिए ये रोलर कोस्टर है और अब ये जब ऊपर से नीचे आता है तो ये बहुत तेज जो है झटका मारता है, तब उस समय पे काफ़ी मज़ा आता है। ये देखिए इस समय पे ये एक राइड है, ये छोटे बच्चों के लिए, 10 साल से कम के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, तो बच्चों के लिए एक अच्छी राइड ये है। तो यहाँ पे ऊपर जाके वो खुद ही बच्चों को बिठाते हैं और जब ओवर हो जाता है तो वो खुद ही बच्चों को सेफली नीचे ले आते हैं। बस बच्चे को आपको बोलना है कि वो राइड लेते वक्त उठे ना। अब हम आते हैं पैडल फन की तरफ। मीन्स यहाँ पर छोटी सी लेक है और उसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अब हम आ गए बम्पर कार की तरफ। ये जो बम्पर कार है इसमें मज़ा बहुत आता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बम्पर कार है ये केवल आपको एक बार मिलेगी, मतलब इसको केवल आप एक ही बार यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम नहीं। वो आपके रिबन पे लिख देते हैं कि आपका एक बार हो गया तो दोबारा आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद हम आ गए ट्रेन में। ये ट्रेन वाली राइड है और इस राइड में किसी भी एज का कोई भी बंदा बैठ सकता है, तो इसमें हम सभी बैठे और आप ये कह सकते हैं कि जो ये पूरा फन सिटी का अम्यूजमेंट पार्क है ये उसका पूरा एक राउंड लेती है। देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। तो जब आप इस ट्रेन को एंजॉय करेंगे तो इसके आसपास का जो व्यू है फन सिटी में, राइड्स लगी हुई हैं, लेक है, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लेक है, इसी लेक में जो है बोटिंग कर सकते हैं। और बोटिंग के लिए भी यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही बार करनी है, आप कितनी भी बार बोटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रेन हॉन्टेड हाउस के सामने से भी होकर के गुजरती है। ये हॉन्टेड हाउस है, ये भी एक राइड है, इसको भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें भी एक छोटी ट्रेन है जो कि अंधेरे में चलती है और पोस्ट निकल करके आते हैं। फिलहाल अभी एक गुफा है, इस गुफा में से हमारी ट्रेन क्रॉस हो रही है और अभी ट्रेन का जो स्टॉप है वो आने वाला है, यानी हमने पूरा राउंड काट लिया है और देखिए वापस हम स्टेशन पर ही पहुंच गए हैं। ये बच्चों के लिए यानी कि 10 साल से छोटे बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, तो डुगू इसमें बैठा है और ऐसी ऐसी यहाँ पर 1-2 राइड्स और हैं, हालांकि उसने एक ही राइड ली। इसके अलावा ये बतख वाली राइड है, ये भी छोटे बच्चों के लिए, इसमें 10 साल से कम के बच्चे बैठ सकते हैं। ये यहाँ पर फन सिटी में 5D सिनेमा है, यहाँ पर रोलर कोस्टर मूवी हमने देखी है, तो अंदर से तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बट 5D को भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद ये झूला मेरा फेवरेट है, ये झूला हमने यहाँ पे कई बार झूला, हम जितनी बार भी आए हैं उतनी बार हम इसे एंजॉय करते हैं और सबसे ज़्यादा बार। इसमें ये इतना ऊपर तक जाता है कि आसपास की पूरी जो लोकेलिटी है वो आप देख सकते हो और डर इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने हमेशा इस झूले को बहुत एंजॉय किया है, तो इस झूले को भी आप एंजॉय कर सकते हैं और मैं कहूँगा मल्टीपल टाइम करिए। इसके बाद आते हैं हम ब्रेक डांस में। ये हमारी नेक्स्ट राइड है, ये भी यहाँ बहुत स्पीड में चलता है और जितनी स्पीड में चलता है उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसे भी हमने काफ़ी एंजॉय किया। और ये इतनी स्पीड में था स्टार्टिंग में तो कि वीडियो बनानी भी मुश्किल हो गई थी, तो जब थोड़ा सा ये स्लो हुआ उसके बाद ये हल्का सा शूट हम आप लोगों के लिए ले पाए। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, इस राइड को भी आप कितनी भी बार यहाँ पर अपने टिकट में ले सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट राइड की तरफ, ये है कैटरपिलर। कैटरपिलर राइड भी आप जो है सबके साथ ले सकते हैं, मतलब किसी भी एज ग्रुप का बंदा इसमें बैठ सकता है और जंप करके चलती है, जो कि काफ़ी फनी है। इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट राइड की तरफ, ये है आपकी घोस्ट ट्रेन। ये एक हॉन्टेड हाउस है, इसके अंदर एक छोटी ट्रेन है। ये देखिए अभी आपको ब्लैक दिख रहा है बिकॉज ये अंधेरे में चलती है, जगह जगह लाइट आपको दिख रही है, सब घोस्ट हैं, यानी कहीं से भी कोई घोस्ट निकल आएगा आपको डराने के लिए। तो ये हॉन्टेड ट्रेन है, इसमें भी बहुत मज़ा आता है। इसके बाद ये आपका है बोटिंग। ये जो बोटिंग राइड है ये बच्चों के लिए, ये 10 साल से छोटे बच्चे ही इसमें बैठ सकते हैं।
अब ये कुछ पेड गेम है। 5 बॉल 1 पे 1 बॉल 2 पे। वेरी गुड वेरी गुड। ये गेम 50 रुपीज़ का है। जो भी आपके टोटल नंबर्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गिफ्ट देंगे, और यदि आपका कोई गिफ्ट नहीं निकलता है तो एक छोटा गिफ्ट लाइक फ्रूटी वगैरह ये आपको दे देंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपको इस गेम में जरूर मिलेगा। ऐसे कुछ और गेम भी है यहाँ पर। ये आर्चरी है यहाँ पे, इसके अलावा जो है गन शूटिंग है कि आप बलून्स वगैरह पे गन शूट कर सकते हैं। इसके अलावा गिलास है बगल में, उन गिलास को बॉल से गिराना है एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी है, और फूड कोर्ट के बाहर ये पंजाबी कल्चर में काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, और आप इनके साथ फोटोग्राफ्स भी खींच सकते हैं, इंस्टाग्राम वर्दी फ़ोटो ले सकते हैं। और ये पंजाबी स्टाइल में चारपाइयाँ रखी गई हैं, इन पर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये कुआं बनाया गया है, जैसे होता था विलेज में, पंजाब के पिंड में बाल्टियाँ खींची जाती थी, तो वो हमने भी ट्राई किया। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए, ये पंजाबी कल्चर आपको यहाँ जानने को मिलेगा, और यहाँ पर आप फूड भी खा सकते हैं। हमने भी लंच यहीं किया था, जो कि काफ़ी डिलीशियस था और काफ़ी टेस्टी था, और प्राइस भी नॉर्मल था। जैसे आपको बाहर प्राइस मिलता है वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो अच्छा खाना अगर आप खाना चाहते हैं तो ये जो कैंटीन कह लीजिए या आउटलेट कह लीजिए, यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी कुछ राइड्स लेने के बाद यहाँ पर खाना खा लिया क्योंकि भूख लग रही थी। इसके अलावा भी यहाँ पे 360 डिग्री वाली राइड है, जो कि केवल एडल्ट्स के लिए और थोड़ी खतरनाक भी है, हमने नहीं ली वो। इसके अलावा बुल्स राइड है, और भी ऐसी 1-2 राइड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं कैक्टस गार्डन, जो कि सेक्टर 5 पंचकुला में स्थित है, और इसकी दूरी चंडीगढ़ मेन सिटी से लगभग 10 किलोमीटर है। इस गार्डन को विजिट करने की जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है, और सर्दियों में 5:30 के आसपास इसे बंद कर दिया जाता है। हम शाम को 5, सवा 5 के आसपास यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से आपको टिकट लेना होगा, जो कि 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको पर पर्सन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको कैक्टस की 3500 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो जो प्लांट्स लवर हैं उनके लिए ये गार्डन बहुत ही अद्भुत है। देखिए, ऐसे ऐसे कैक्टस आपको दिखाई पड़ेंगे जो आपने देखे भी नहीं होंगे और इमेजिन भी नहीं किए होंगे कि ऐसे भी कैक्टस होते हैं। यहाँ पर आपको 15 फीट की हाइट तक के कैक्टस भी दिख जाएंगे। ये देखिए, ये वाला कैक्टस कितना ज़्यादा मोटा है। ये देखिए, इसकी कितनी सारी भुजाएं हैं, मतलब इतनी सारी वैरायटी। और ये देखिए कैक्टस, इसको सहारे से खड़ा किया गया है, कितना ऊंचा है। ये देखिए, लगभग 20-25 फीट ऊंचा ये कैक्टस है। ये देखिए कैक्टस की एक और अद्भुत प्रजाति। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जो कैक्टस है उसकी जो है मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी वैल्यू होती है। It is Asia's biggest garden devoted to rare species, having more than 3500 species. दोस्तों, इस गार्डन का जो एरिया है ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। हम यहाँ पे शाम के समय आए हैं, अभी अंधेरा होने वाला है। आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप दिन के समय पे यहाँ पर आएँ, ताकि आप इसको अच्छे से विजिट कर सकें। हमें इसे घूमने के लिए काफ़ी कम समय मिला था। दोस्तों, प्रतिवर्ष मार्च के महीने में यहाँ पर कैक्टस शो भी होता है, जिसे देखने काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और आप भी यहाँ पर आकर के इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जो कैक्टस की दुर्लभ प्रजातियाँ हैं इनको देख सकते हैं, और आपको इनके बारे में गाइड भी किया जाएगा। ये सामने आप जो घर देख रहे हैं, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, और उस वाटर के साथ ही कैक्टस की कई सारी प्रजातियाँ लगाई गई हैं, जो कि चारों तरफ से बंद है। आप इसके अंदर नहीं जा सकते, उसका हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजन हो। और ये देखिए, ये फिर से डिफरेंट टाइप के कैक्टस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ कहते हैं 3500 प्रजातियाँ सुनने में बहुत ज़्यादा लगती हैं, बट जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कैक्टस हैं। ये देखिए, और आप देखेंगे, ये देखिए, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं। तो अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो बहुत सारे ये हो जाएंगे। दोस्तों, इस गार्डन के बीच में एक ओपन एरिया भी है, मतलब एक ग्राउंड टाइप का, एक लॉन टाइप का है। तो जब हम यहाँ पर आए तो एक फैमिली वहाँ पर थी, जो कि एक छोटी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। केक वगैरह वो लोग काट रहे थे, और साथ ही अपने वो एक फोटोग्राफर को भी लेकर के आए हुए थे। तो आप भी इस तरह की छोटी मोटी पिकनिक भी यहाँ पे कर सकते हैं, और बच्चों की नॉलेज के लिए भी ये गार्डन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे इन सब चीज़ों को केवल किताबों में पढ़ते हैं, और वहाँ पे भी कैक्टस के 1 या 2 चित्र उनको दिखाए जाते हैं कि भाई ये कैक्टस होता है। लेकिन इतना सब कुछ होता है कैक्टस वैरायटी में, हमने भी ये पहली बार देखा। और फिर हर एक वैरायटी का अपना एक साइंटिफिक नेम है। ये देखिए, आप जैसे पढ़ सकते हैं एकिनो कैक्टस, और भी तमाम प्रकार के नाम यहाँ पर चिन्हित हैं कि इसको ये कहते हैं। तो उनके साइंटिफिक नेम, उनकी जो मेडिकल फील्ड में वैल्यू है, वो बहुत सारी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें, जो बच्चों की ग्रोथ हो रही है, जो भी 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में, उनको काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर इन चीज़ों को देखने में आएगा। और
दोस्तों ये गार्डन सेक्टर 5 पंचकुला में मेन रोड पर ही पड़ता है। ये वाला तो हमने देखा ही नहीं था अभी तक। ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया लटकी हुई है। पापा देखो मैंने भी खींची इसकी फोटो। आंखें भी लगी हुई हैं। क्या बात है, ये देख, जानवर ही तो नहीं है, ऐसा लग रहा है ना। दोस्तों ये जो गार्डन है इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। अब हमने ऑलमोस्ट पूरा गार्डन घूम लिया है और अब रात भी हो चुकी है। आप देख रहे हैं लगभग 6 बजने वाले, अंधेरा हो गया है, सर्दी का टाइम है और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स पिंजोर। दोस्तों ये एक हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसे खजुराहो ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये एक शिव टेम्पल था जो एक समय में बहुत ही भव्य और शिल्प कला से भरपूर मंदिर था, जिसे मेडिवल टाइम में तोड़ दिया गया और उसके स्कल्पचर्स को अलग अलग जगह छुपा दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने उन्हें फिर से ढूंढकर यहाँ पर असेंबल किया। इस साइट के अंदर एक हेरिटेज म्यूजियम भी है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 18.5 किलोमीटर है। दोस्तों पंचकुला और चंडीगढ़ दोनों का रेलवे स्टेशन एक ही है। भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स पिंजोर गार्डन के बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। दोनों के बीच की दूरी केवल 350 मीटर है। तो जब आप पिंजोर गार्डन को घूमेंगे तो आप भीमा देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स को भी उसी समय विजिट कर सकते हैं। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो आप दोनों साइट्स को एक साथ विजिट कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है और जो टिकट है वो 25 रुपीज़ पर पर्सन रहती है। टिकट्स में टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 767 एकड़्स के एरिया में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यहाँ पर कई सारे एनिमल्स जैसे कि लियोपार्ड, जैकाल, चीतल एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे और बर्ड्स में पीकॉक, आउल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। सेंचुरी के अंदर ही मिनी जू एंड डियर पार्क भी है। इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। यहाँ आने का बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च है क्योंकि बाकी के समय यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है। यहाँ पर एंट्री टिकट 20 से 30 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन यदि आप डियर पार्क और जू का भी टिकट लेते हैं तो वो एडिशनल होगा और इसके जो रेट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 23 किलोमीटर है और पिंजोर गार्डन से इसकी दूरी केवल 6 किलोमीटर है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या पंचकुला रेलवे स्टेशन से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका एल्टीट्यूड 1220 मीटर यानी कि 4000 फीट है। यहाँ पर एक फेमस लेक है टिक्करताल जो कि यहाँ का प्रमुख अट्रैक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर एक एडवेंचर पार्क और मोरनी फोर्ट भी है। यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे बोटिंग हो गया, जिप लाइन हो गया, ट्रैकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया और इसके साथ हॉट एयर बैलून इत्यादि। यहाँ पर जाने के लिए आपको लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता हिली एरिया होगा जो कि रोड काफ़ी स्टीप है और कुछ यूजर्स ने गूगल रिव्यूज़ में बताया है कि यहाँ पर फ़ोटो या वीडियो के लिए एक्स्ट्रा हैवी चार्जेस लिए जाते हैं। एक दिन यहाँ पर घूमने के लिए पर्याप्त है, यानी कि अगर आप सुबह जाते हैं तो शाम तक घूमकर वापस आ सकते हैं, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। मोरनी हिल्स की एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। मोरनी हिल्स में कई सारे सीरियस ऑफेंसेज भी हुए हैं। वर्ष 2013 में यहाँ पर एक हेड क्रश बॉडी पाई गई थी। 2016 और 17 में भी यहाँ पर डेड बॉडीज पाई गई थी। अप्रैल 2016 में एक 25 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। मई 2017 में 27 साल की औरत को मार दिया गया था। नवंबर 2017 में मोरनी रोड पर कार में 19 साल के एक लड़के की बॉडी पाई गई। 2024 में 3 लोगों को गनमैन ने गोली मार दी मोरनी हिल्स में एक रिजॉर्ट के बाहर, और ऐसी अनेक और भी बहुत सारी वारदातें हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट की वजह से आपका जो मोबाइल होता है उसमें नेटवर्क भी आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए कि जो क्रिमिनल्स हैं वो इन डेंस फॉरेस्ट में छुप जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती है। तो ये इस प्रकार के क्रिमिनल्स के लिए एक अड्डा बन चुका है। हमेशा से ही मोरनी हिल्स में टूरिस्ट की सुरक्षा पर सवाल उठता रहा है। तो इस प्रकार से मोरनी हिल्स की खूबसूरती के साथ साथ इसकी ये डार्क साइड भी है। तो यहाँ जाने से पहले आपको खुद निर्णय लेना होगा कि आपको यहाँ फैमिली के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो इन बातों को कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको पंचकुला के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको पंचकुला के बारे में जानने में मदद मिली होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इन सब प्लेसेस में से सबसे बढ़िया प्लेस कौन सी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। Thank you for watching. Take care.